आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएम मोदी का मुस्लिम रिमार्क, कल हमने ये लेक्चर देखा था कि दीपक सर ने किया था कि जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उनकी आबादी कितनी, मतलब कितने बच्चे हैं। और आज हम बात करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस का ये अच्छा आर्टिकल है, डेटा के साथ एनालाइज किया है कि आखिरकार जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके पास कितनी वेल्थ है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें पॉलिटिक्स में हुई थी, बट हमारा यहाँ पे एनालिसिस पे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यही डेटा से ही ना आप देश को महान बनाते हो। अगर ये डेटा नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है कितने लोग गरीब हैं, आप ऐसे ही हवा में ही जी रहे हो, तो मजा नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो स्टडी रिपोर्ट ऑन इंटर ग्रुप इनइक्वालिटी इन वेल्थ ओनरशिप इन इंडिया 2020 में इसको पब्लिश किया गया था, यानी कि 2020 तक का डेटा है ये, ठीक है। उसमें कुछ चीजें बताई गई थी। तो अब इस डेटा के हिसाब से जो हिंदू हाई कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मतलब ठाकुर, तो उनके पास 41% जो टोटल वेल्थ है उसका 41% है। हमको वेल्थ से दोस्तों कभी चिढ़ना नहीं चाहिए, याद रखिए, ठीक है। वेल्थ से चिढ़ क्यों रहे हो भाई, तुम पैसा कमाओ, तुम भी वेल्थ बनाओ। ये चिढ़ना चुड़ना जो होता है ना, ये सब बकवास होता है, ये बेकार है, आप समझिए। तो चिढ़िए मत, आप उतनी मेहनत करिए, ठीक है। देखिए, अब ये आपके किस्मत, मतलब बस में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं कि आप कहां पैदा हुए हैं, लेकिन आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, कहीं पे भी पैदा हुए, याद रखिए, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो 41% जो टोटल वेल्थ है वो जो हिंदू हाई कास्ट है उनके पास है। उसके बाद हिंदू ओबीसी के पास 31% है। मुस्लिम्स, एससी एसटी की बात करें तो 8%, 7.3% और 3.7% वेल्थ यहां पे हमको देखने को मिलती है। तो शेयर की वेल्थ की बात करें तो अगर आप हिंदू हाई कास्ट की बात करें तो काफी ज्यादा हाई है, इट इज डिस्प्रोपोर्शनली हाई। अगर हम टोटल हाउस होल्ड की बात करते हैं जो कि 22.2% है, 35.8% है हिंदू के लिए, 12.1% है मुस्लिम्स के लिए, 17.9% एसटी के लिए और 9.1% है एसटी के लिए। टोटल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो वैल्यू कितनी है, जो टोटल वैल्यू है वो लगभग 1,46,394 बिलियन है। बिलियन, 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़, तो इसको इंटू 100 कर दीजिए, तो इतनी ज्यादा वेल्थ है, जो कि 11 टाइम्स है जो एसटी, इनकी लगभग 13,268 बिलियन है। मुस्लिम्स की बात करें तो 28,707 बिलियन है। तो इनको 100 से आप मल्टीप्लाई, 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ से आप मल्टीप्लाई करते चले, ठीक है ना। तो ये चीज है, मतलब 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़ होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो टोटल वेल्थ अगर हम बात करें, मतलब बिलियंस में, एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू में बात करें, तो रूरल देख लीजिए और अर्बन देख लीजिए। अब इसमें एसटी है, शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करते हैं तो लगभग 9,544 बिलियन, ठीक है। अर्बन शहर में बात करें तो 3,724 बिलियन, टोटल यहां पे इतना आएगा। एससीज पे आ जाओ, शेड्यूल कास्ट, उनकी हालत थोड़ी बेहतर है, तो 16,163 बिलियन। अर्बन में, शहर में यहां पे ज्यादा, देखिए जाहिर सी बात है कि जो गांव है वहां पे आपको वेल्थ ज्यादा देखने को मिलेगी। गांव सस्ता है, आपको गांव में जमीन सस्ती मिलेगी, गांव के रूट्स हैं, तो गांव में वेल्थ कंपैरेटिवली आपको शहर के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलेगी, ये तो बट ऑब्वियस है, ठीक है ना। तो अर्बन की शहर की बात करें तो 9,171 और यहां 26,134 बिलियन। हिंदू ओबीसी पे आ जाओ तो इनकी अच्छी खासी 62,952। अर्बन की बात करें तो 47,568 बिलियन और टोटल बात करें तो 1,10,520। हिंदू हाई कास्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा। यहां पे रूरल की बात करें, अब अजीब बात है कि हिंदू जो हाई कास्ट है वहां पे रूरल में आपको कम देखने को मिलेगा और शहरों में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पे लगभग 42,368 और 1,04,057 और टोटल 1,46,394 बिलियन। तो सबसे ज्यादा हिंदू, फिर ओबी, तो नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये। मुस्लिम्स की बात करें तो 14,380 के करीब रूरल की बात करें, 14,329 अर्बन, तो टोटल 28,707। बाकी की अगर बात करें जिसमें सिख आ जाते हैं, जैन आ जाते हैं, बौद्ध आ जाते हैं, तो 15,224, 18,105 टोटल यहां पे। तो ये टोटल आप देख सकते हैं कि 3.5 लाख बिलियन के करीब वेल्थ है ना। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ग्रोथ की बात करें अगर इंडियन मुस्लिम की, तो 2011 का सेंसस आपको देखना पड़ेगा। आपको पता है कि हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कितनी है, किसकी है, मुस्लिम्स की है, ठीक है ना। तो 20 करोड़ के आसपास जो है वो इंडियन मुस्लिम्स हैं, आपको पता ही है। तो सॉरी 7 करोड़, ये 2011 का सेंसस है। अभी मैं प्रेजेंटली एक अनुमान बता रहा हूं कि 20 करोड़ के आसपास होगा ये। तो 17 करोड़ 22, मतलब लगभग 17 करोड़ 22 लाख के करीब मुस्लिम्स है 2011 सेंसस में, ठीक है।
जिसमें 14.2% जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम्स कंस्टिट्यूट करती थी 121 करोड़ की, ठीक है। अब पॉपुलेशन प्रीवियस सेंसस में कितनी थी हमको ये भी देखना है। ये थी 13,081, मतलब 13 करोड़ 81 लाख। तो अब अगर आप एक चीज देखो, ग्रोथ जो है यहां पे ये 13 करोड़ 81 लाख 2001 में 10 साल बाद कितनी 4 करोड़ से बढ़ गई। तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि इस बार 20 करोड़ के आसपास तो होगी ही होगी, ठीक है, क्योंकि हम 140 करोड़ के आसपास हैं। कल अभी जैसे मैं कुछ दिनों बाद एक लेक्चर लूंगा, कल रिकॉर्ड हुआ था लेक्चर, उसको मैं 1-2 दिन बाद अपलोड करूंगा, कि भारत की पॉपुलेशन नीचे जाती जा रही है। जो टीएफआर है, मतलब जो टीएफआर वो 2.1 से नीचे जा रहा है। बहुत सारे राज्यों में तो, जैसे महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र का टीएफआर तो आपका जर्मनी से कम हो गया है। तो कुछ तो ऐसे राज्य हैं जिनका टोटल फर्टिलिटी रेट की अगर बात करें या रिप्लेसमेंट लेवल की बात करें तो वो तो यूरोपियन नेशन से भी कम हो गया है। तो 2100 के आसपास भारत की पॉपुलेशन 100 करोड़ के आसपास होगी, यानी कि 2060 के बाद भारत की पॉपुलेशन का पीक 2060 तक आएगा, जो 170 करोड़ के आसपास, 160 से 170 करोड़ के बीच में पहुंचेगी, और वहां से फिर भारत की पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू होगी, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अब मुस्लिम्स की पॉपुलेशन तो इट इज इंक्रीज बिटवीन 24.69%, ठीक है, 2001 से लेकर 2011 स्लोएस्ट इंक्रीज देखा गया है भारत के इतिहास में। देखिए, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर भारत को डेवलप करना है तो एजुकेशन पे ही हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो जितना जो पढ़ जाएगा उतना ज्यादा वो फैमिली प्लानिंग करेगा। मैंने आपको बताया था कि भारत की पॉपुलेशन जो पीक है वो 1970s में आया था। 1990s के बाद भारत की पॉपुलेशन में डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। हर ग्रुप, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, अब तो ऐसा हो गया कि भैया बच्चे पैदा करना बड़ा मुश्किल है। अब तो एक ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना भाई टीएफआर और रिप्लेसमेंट लेवल, कि भाई अब खर्चा ज्यादा बढ़ गया है। एजुकेशन जो है, औरतें जो है वो एजुकेट हो रही है और उनको पता है कि भाई जिम्मेदारी ज्यादा है। आप ये समझो, इन 1991 और 2001 की बात करें, यानी कि अब थोड़ा सा और पीछे चले, तो मुस्लिम पॉपुलेशन 29.49% से ग्रो हुई थी। अब उसके बाद फिर ये 24.69 यानी कि स्लोएस्ट है। अब देखते हैं कि इस सेंसस में जो अभी तक हुआ नहीं है कितना आंकड़ा आता है। तो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की बात करें तो ये भी आप देख सकते हो, ये एनएसएस ने पब्लिश किया था। तो हिंदू की बात करें तो 4.3 है, इस्लाम में सबसे ज्यादा 5, क्रिश्चियनिटी में 3.9, सिखिज्म में 4.7, बाकी 4.1, और अगर सबको देखा जाए तो 4.3। तो ये अगर आप देखो ना तो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन सबसे ज्यादा इस्लाम में है, डिस्पाइट मुस्लिम्स में है, डिस्पाइट कि उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां 58.1 है ऑल इंडिया मेल। अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल्स की बात करें तो 30.5 है, यानी कि हर 100 में से 30 औरतें जो है वो भारत में किसी ना किसी तरीके से एम्प्लॉय हैं, और हर 100 में से 58 आदमी जो है वो किसी ना किसी तरीके से एम्प्लॉयड है। ऑल इंडिया की बात करें तो 44.5 है, यानी कि बेरोजगारी, देखिए भारत में ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ये रिकॉर्डेड डेटा ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे भाई आप सरकारी रिकॉर्ड में नहीं हो लेकिन फिर भी आप ठेला लगा रहे हो, ठीक है ना, आप कुछ ना कुछ तो अपना घर चलाने के लिए कर ही रहे हो ना। मुस्लिम मेल की बात करें तो 47.7 है, मुस्लिम फीमेल्स की बात करें तो बहुत ही कम 14.2 है, 14.2 है, और मुस्लिम पर्सन मतलब पूरे सबकी बात करें तो 32.5 है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अगर बात करें ऑल इंडिया 56.1 है, ऑल इंडिया फीमेल की बात करें तो 29.6 है, ऑल इंडिया पर्सन की बात करें मतलब सबकी तो 43.1 है, मुस्लिम मेल्स की बात करें तो 46.6 है, ठीक है ना, और मुस्लिम फीमेल की बात करें तो 13.8 है, और मुस्लिम पर्सन्स की बात करें तो 31.7। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.4 है मेल्स की बात करें, फीमेल की बात करें तो 2.8 है, ऑल इंडिया पर्सन की बात करें तो 3.2 है, मुस्लिम्स मेल की बात करें तो 2.3 है, मुस्लिम फीमेल की बात करें तो 2.6 है, और मुस्लिम पर्सन की बात करें तो 2.4 है। तो ये आपने देख लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है। वेल्थ ओनरशिप अगर हाउस होल्ड की बात करें तो एवरेज पर हाउस होल्ड वेल्थ ओनरशिप जो है वो लगभग 15 लाख के करीब आती है, 15,04,000 के करीब एवरेज वेल्थ इतनी है हमारे यहाँ। लेकिन सोशल ग्रुप्स में ये एवरेज है, ये पूरे देश का ले लोगे क्योंकि देश में बहुत सारे अमीर लोग भी हैं, तो ऐसा तो है नहीं भाई। अगर मान लो कि एक कॉलोनी है वहां पे 1000 लोग रहते हैं, उसमें जो 999 लोग हैं उनके पास खाली 1 लाख की वेल्थ है, लेकिन एक आदमी जो है उसके पास 1000 करोड़ की वेल्थ है, तो एवरेज तो अलग ही आएगा। तो सोशल ग्रुप में ये वेरी करता है। तो एवरेज हाउस होल्ड वेल्थ हिंदू हाई कास्ट में हमको सबसे ज्यादा देखने को मिली है जो कि 27,73,000 है। उसके बाद हिंदू ओबीसी 12,96,000,
फिर उसके बाद मुस्लिम्स की बात करें तो 9,95,000 जो कि एससी और एसटी से ज्यादा है, ठीक है। तो ये वेल्थ। तो अब आप देख सकते हो कि एसेट की बात करें तो इसमें भी यहां पे हिंदू हाई कास्ट और हिंदू ओबीसी जो है उन्होंने बाजी मारी है, ठीक है, यहां पे सबसे ज्यादा। और उसके बाद ये मुस्लिम्स की बात करें तो वो यहां पे आते हैं, यानी कि पहले नंबर पे ये, दूसरे मतलब पहले नंबर पे ये हिंदू हाई कास्ट जो एवरेज हाउस होल्ड की घर में कितनी वेल्थ है, दूसरे नंबर पे आपके हिंदू ओबीसी और तीसरे नंबर पे मुस्लिम्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमको डेटा देखने को मिला है। सबसे ज्यादा किसके पास सोना है? भाई सोना बहुत महंगा हो गया है। अभी 1 साल पहले मैंने 10 ग्राम की सोने की कीमत थी वो 48,000 के करीब थी, आज सोना 76,000 के करीब पहुंच गया। भाई देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप बता देना कि एग्जैक्ट कितना है, बट यही है, ठीक है। 74, 75, 76 के आसपास है। अब माने अगर कुछ एक्सपर्ट्स की, तो ये आगे और ज्यादा महंगा होने वाला है, सोना बहुत महंगा होने वाला है। अभी हालांकि थोड़े रेट गिरे हैं, वो जितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा सोना महंगा। तो सोने में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम आने वाली है, उसमें तो जरूरी इन्वेस्ट करो, सबसे बढ़िया रिटर्न उसी में मिलेगा आपको। तो हिंदू ओबीसी की बात करें तो सबसे ज्यादा गोल्ड 40% यानी कि 39.1% हिंदू ओबीसी के पास है, हाई कास्ट के पास 31.3% है और मुस्लिम्स के पास सिर्फ और सिर्फ 9.2% है, ठीक है, जो सिर्फ एसटी 3.4% से ज्यादा है। तो गोल्ड आप देख लीजिए, ठीक है। और सोशियो अगर ये जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, अगर वहां पे वेल्थ की बात करें तो देखिए, लैंड की बात करें तो सबसे ज्यादा लैंड किसके पास है? हिंदू हाई कास्ट के पास जमीन है 35.3, फिर हिंदू ओबीसीज आते हैं, उसके बाद मुस्लिम्स के पास 7.7 है। तो मुस्लिम्स और एससी एक ही पायदान पे है और एसटी सबसे कम। बिल्डिंग्स अगेन सबसे ज्यादा हिंदू हाई कास्ट के पास है 51.4, फिर हिंदू ओबीसी के पास आती है 23.4, मुस्लिम्स के पास 8.5, तो कम है, ठीक है। लाइव स्टॉक की बात करें तो अगेन हिंदू हाई कास्ट के पास है 19.9, अब यहां पे हिंदू ओबीसी 44, यहां पे इन्होंने बाजी मारी है, ठीक है ना। परसेंट की बात करें 44%, और फिर उसके बाद मुस्लिम्स के पास 6.9। लाइव स्टॉक मुस्लिम्स के पास कम है, सबसे कम है, ठीक है ना। 12.4, 12.9 एससी एसटीज के पास भी है, लेकिन सबसे कम मुस्लिम्स के पास है। फार्म के पास, फार्म की बात कर लो तो अगेन यहां पे क्योंकि लाइव स्टॉक फार्म से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो 41.9% हिंदू ओबीसी के पास है, हिंदू हाई कास्ट के पास 28 है, एससीज और एसटीज के पास आप देख सकते हो 9.1 और 8.1 है, और मुस्लिम्स के पास यहां पे भी सबसे कम है, ठीक है ना। नॉन फार्म की बात करते हो तो यहां पे हिंदू हाई कास्ट के पास 38.4, ओबीसी के पास हिंदू ओबीसी के पास 38.4, दोनों के पास बराबर है। मुस्लिम्स के पास यहां पे थर्ड 9.7। ट्रांसपोर्ट की बात करें, गाड़ियों की बात करें तो सबसे ज्यादा हिंदू हाई कास्ट के पास 41.5, हिंदू ओबीसी के पास 30, मुस्लिम्स के पास 8.8, तो ये तीसरे नंबर पे है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का मैंने आपको बता ही दिया, इसमें सबसे ज्यादा हिंदू ओबीसी के पास है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आंकड़ा आपने देखा, तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं वही बता रहा हूं, बाकी जो भी चीजें बोली जा रही है वो दैट इज पॉलिटिकल, क्योंकि हर किसी को सत्ता बनानी है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।